अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन वडाला के जेके नॉलेज सेंटर नाटकर्णी पार्क में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का यह सम्मेलन हिंदू समाज को तेजी से एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद थे। आप सभी का हमारे कोंकण प्रांत की बैठक में स्वागत है। हमने जो मोर्चे किए, आंदोलन किए, आपने वहाँ पर कवरेज दिया, इसलिए आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके इसके बाद महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होंगे। जो हमारी बहन ने कहा है कि अभी कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े में श्रद्धा बटेगी नहीं, तो बटेगा कौन? इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय ओजस्विनी परिषद सभी महिलाओं को, सभी हमारी बहनों को प्रशिक्षण देगी कि जो भी हमारी बहनों के ऊपर कड़ी बुरी नज़र डालेगा, अभी उसके 70 टुकड़े हो गए, वो बैग में पैक मिलेगा आपको। दूसरी बात, हमने महाराष्ट्र में 56 आंदोलन किए हैं, आपने सभी ने उसका फुटेज कवरेज दिया है। इसके बाद हमारा कैंडल मोर्चा में कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कोई भी श्रद्धा के, कोई भी हिंदू बहन बेटी के ऊपर, कोई भी मुसलमान, कोई भी जिहादी, कोई भी अब्दुल, कोई भी अल्ताफ अगर बुरी नज़र डालेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल अभी हाथ में कैंडल मोर्चा लेकर नहीं निकलेगा। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। मैं हमेशा का उदाहरण दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में नारी का सम्मान क्या है, वो शिवाजी महाराज से सीखने की जरूरत है। कल्याण की सूबेदार की बहू जब हमारे सूबेदार ने हमारे राजा के सामने पेश की, तो हमारे राजा ने कहा कि ये कौन है, ये बहन कौन है, ये माता कौन है? उसको सारी चोली देख के विदा करने वाला हमारा शिवाजी राजा है। अगर वही बहन, वही नारी अगर औरंगजेब के दरबार में होती तो उसके ऊपर क्या होता, आप सभी को मालूम है। हमें सीख क्या लेनी है? ये जो है अल्ताफ है, अब्दुल्ला है, हमारी बहन बेटियों को बहिला फुसला के लहू जिहाद का शिकार करते हैं। हमारा प्यार को विरोध नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगरा जी ने कहा है, इसके बाद हमारे देश में अगर किसी ने हमारे बहन बेटी के ऊपर अगर बुरी नजर डाली तो राष्ट्रीय बजरंग दल शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पर नंगी तलवारी लेके हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, अभी तलवार से देंगे। क्योंकि इस देश में भाइयों 10 लाख के ऊपर हमारी बहन बेटियों को बैला फुसला से उनको धर्मांतरित करके उनको मुसलमान बनाया गया है। मेरा आपके मीडिया चैनल से इतना ही कहना है, इस देश में जो हिंदुओं के वोट पे चुन के आए हैं, अभी तक हमारे देश में हजारों पक्ष है, लेकिन जो हमारी बहन की हत्या हुई है, इस हत्या के बारे में मैं पूरे महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोलूँगा। सिर्फ कोंकण प्रांत में 115 एमएलए है, 13 खासदार है गोवा तक, लेकिन एक भी है एमएलए और एक भी खासदार श्रद्धा वाल्मीकि के बारे में स्टेटमेंट देने को तैयार है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये हिंदू समाज से खिलवाड़ करते हैं। वोट बैंक के राजनीति के लिए हिंदुओं के जो विषय आते हैं तभी ये दुम डाल के पीछे भाग जाते हैं। मेरा इतना ही कहना है, इसके बाद कोई भी श्रद्धा कटेगी नहीं। जो भी कटेगा वो अब्दुल और अल्ताफ भी कटेगा, क्योंकि देश की राजनीति बदल रही है। अभी का रिपोर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगरा जी ने 4 साल में निर्माण किया है। जिस संगठन को 100 साल हुए, उनका कहना है उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। मैं आपके न्यूज चैनल से उनको कहना चाहता हूँ, अगर उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है तो श्रद्धा के 35 टुकड़े क्यों हुए? उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है तो निकिता तोमर को अपने ही कॉलेज के बाहर पुलिस से किसने ढूंढा? उनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है तो निधि की लखनऊ में 5वें माले से गिरा के किसने हत्या की? क्यों हत्या की? तो उसने नमाज पढ़ने के लिए इनकार किया, इसलिए निधि को अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरा इस आंदोलन के रूप में और इस प्रांत बैठक के रूप में राष्ट्रपति महोदय से विनंती है कि संसद में लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाए और वही कानून सभी राज्यों में, सभी जितने भी विधानसभा है उस विधानसभा में यही कानून लागू किया जाए। से ये लव जिहाद का मैटर देख रहे हैं आप। लव जिहाद का मीनिंग ही ये आ रहा है कि प्यार में फंसाना, महिलाओं को
इमोशनल करके प्यार में फंसा के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये महिलाओं को इमोशनल करके उसको फंसा के उसका यूज़ करके उसको काट के फेंक देना या फिर उसको इस तरह से यूज़ करना, क्या आपको लगता है ये लव है? ये लव है ही नहीं, क्योंकि जो लव करता है वो किसी को काट नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता। जब अपने घर पे बिल्ली कुत्ते भी पालते हैं तो उसको भी हम काट नहीं सकते, क्यों? हम उसके ऊपर प्यार करते हैं। तो जब यहाँ पे मारने और धमकाने की बात आती है तो वो लव हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से ये लव है ही नहीं, ये तो खाली शोषण हो रहा है। और शोषण करने के लिए क्या हमारी महिलाएं दिख रही हैं उनको? हमारी लड़कियां दिख रही है? तो ये कहाँ पे अटकाना है, क्या करना है? ये तो गवर्नमेंट का तो कायदा कानून निकलेगा ही, मगर जब तक वो नहीं निकलेगा महिला रास्ते पे उतरेगी। सर साहब को आवेदन पत्र ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ में हम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करेंगे कि लव जिहाद का कायदा और बाकी जो हिंदू सुरक्षा के लिए कायदे हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द कानून को पास किया जाए। और आज जो भाजपा बोल रही है कि खुद हिंदूवादी सरकार है, तो वो हिंदूवादी सरकार हिंदू हित में काम करे, ये हमसे अपेक्षा रखते हैं उनसे कि ये कार्य वो करें। अल्ताफ़ का जो ये विषय है उसके बारे में भी हमने आवेदन दिया हुआ है और हमारी इच्छा है कि सरकार उसके ऊपर जल्द से जल्द कानून बनाए और उसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अंतर्गत राष्ट्रीय बजरंग दल हमारा संगठन आज हमारी प्रांतीय बैठक 4 दिसंबर को तय हुई थी, जो कि निश्चित समय के अनुसार आज चालू है। और इस बैठक के प्रमुख बहुत सारे विषय थे। श्रद्धा वालकर का विषय था, संगठन के कुछ मूल कार्यों का विषय था, श्रद्धा को लेकर जो हमारे संगठन सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं उसको लेके विषय था, हिंदुत्व के लिए कहाँ कहाँ परेशानियाँ चल रही है और राजनीतिक पार्टियाँ अब संगठन में आने के सत्ता पाने के बाद में वो कितना हिंदुत्व का सपोर्ट कर रही है, कितना नहीं कर रही है, उन विषयों को लेके बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हुआ है। बट उसके अलावा संगठन की जो मूल रचना होती है वो कैसे होनी चाहिए, कार्यकर्ता कैसे बढ़े, संगठन कैसे बढ़े, उन विषयों पे हमारा मेन इस बैठक का उद्देश्य था। और ये जो घटनाएं घटी हैं इसके लिए बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो आवाज़ उठी है, आंदोलन लिए हमने, रोड पे गए, सड़कों पे गए, ठीक है, बट जो सोशल मीडिया की ताकत होती है, जो न्यूज़ की ताकत होती है, वो कम नहीं होनी चाहिए। आप इस मुद्दे को 2 महीने 4 महीने में बंद मत कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम में इस मुद्दे को इतना बढ़ना चाहिए कि ऐसी ज़्यादा हरकतें होना ही बंद हो जाएं। हमेशा एक ही पक्ष के लोग इस जो क्राइम होता है, इस क्राइम के गुनहगार मोस्टली एक ही पक्ष के लोग होते हैं। हम लोग नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि आप धार्मिक आवाज़ें उठा रहे हो, मतभेद पैदा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट हर बार आप देखो ज़्यादातर 80-90% लोग एक ही पक्ष के पाए जाते हैं, तो ये कोई षड्यंत्र चल रहा है। मैं सोशल मीडिया का उपाध्यक्ष हूँ, कोंकण प्रांत का, ऋषि चौहान मेरा नाम है। तो मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवाज़ उठ रही है वो उठे, लोग हिंदुत्व के लिए जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, हमारे संगठन से भी जुड़े। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहूँगा। राष्ट्रीय छात्र परिषद कोंकण प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। श्रद्धा जी का वालेकर का हत्या हुई है, 25 टुकड़े किए, ये लव जिहाद के धर्मांतर करने का बहुत सारा संयंत्र कॉलेज में हो रहा है। और लव जिहाद के हम कानून पास करने का मांग की है राष्ट्रपति जी ने। अब राष्ट्रपति जी ने उनका एक रहता है, महिला है, तो वो फीलिंग समझकर वो कानून पास करना चाहिए। और लव जिहाद का कानून पास होने के बाद कॉलेज में हर तरीका लड़कियां कैसी रहती है, माहौल कैसे है, सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे इसमें रहते हैं कि नशे में रहते हैं। इसके लिए ऐसा कृत्य हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय छात्र परिषद से यही मांगे कि ये कानून जल्द से जल्द लव जिहाद का कानून पास करना चाहिए और लव जिहाद का कानून बनना चाहिए तुरंत। ये मैं हमारी मांग है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की कोंकण प्रांत की ये बैठक जो हमारे वार्षिक बैठक का एक अंग है। अभी पटियाला में ऑल इंडिया मीटिंग के बाद सारे देश भर के सभी प्रांतों में ये मीटिंग हो रही है।
उसी क्रम में ये जो मीटिंग है आज अपने इस कोंकण प्रांत की मीटिंग अपने इस बम्बई महानगर में हो रही है। सभी जिलों के कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित है। अभी 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। आज देश की वर्तमान स्थिति में श्रद्धा 35 टुकड़ों में सूटकेस में पैक होती है, लेकिन इस समाज के बीच में हिंदू मान बिंदुओं पर जब आघात होता है उसकी आवाज़ उठाने के लिए देश के अंदर कितने लोग खड़े होते हैं, इसकी आवाज़ उठाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। इस काम को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, एक श्रद्धा इस देश में और न कट जाए, इसको रोकने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करेगी। हम आगामी विषयों को लेकर 3 महीने का कार्यक्रम आज हम यहाँ तय करने वाले हैं। वह देश के मजदूर का विषय हो, देश के किसान का विषय हो, छात्रों की समस्याओं का विषय हो, या इस देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद या गौकशी का विषय हो। इस देश के अंदर वह व्यापारी से लेकर और एडवोकेट सभी समाज के अंगों को छूते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद देश के हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान और हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम आगे इस संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस देश के हिंदुओं के मान बिंदुओं को वह सारी दुनिया में भारत माता व विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, ये संकल्प लेकर ये संगठन हिंदू ही आगे, इस लक्ष्य को लेकर हमारा संकल्प प्रत्येक हिंदू का संकल्प बने, यही हमारा लक्ष्य है। देखिए, मेरा नाम है जगन्नाथ जाधव, जगन्नाथ खंडेराव जाधव। मुझे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी और महामंत्री देवेश जी, इन्होंने देवगिरी प्रांत जो मराठवाड़ा और बाकी कुछ ज़िले आसपास के, उसका अध्यक्ष बनाया है। और जहाँ हम बैठे हैं ये कैंपस, इस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। बजरंग दल की आवाज़ है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की भी आवाज़ है। हमें हमारी आवाज़ बढ़ानी है, हमें हमारा संगठन बड़ा करना है। महाराष्ट्र के और भारत के हर स्टेट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी हमारा संगठन प्रगतिशील है, प्रगति पे जा रहा है, लेकिन उसको और स्ट्रांग बनाना है। इसीलिए 12 और 13 नवंबर को आदरणीय प्रवीण जी ने पटियाला में ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस ली थी। इसका ये था मकसद, इसका ध्येय ये था कि पूरे देश में हर ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तैयार हो और ये हिंदू को संगठन करना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का बड़ा ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का आज कोंकण प्रांत का, जिसमें 115 ज़िले हैं और 15 लोकसभा हैं, उनका नेतृत्व करने वाले जिला प्रमुख और जिला मंत्री को इस बैठक में हमने बुलाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की आगे की 3 महीने की रणनीति संगठन इस बैठक में तय करता है। हमारे यहाँ जो विभाग मंत्री और जिला प्रमुख जो आए हैं, इस बैठक में जो एजेंडे हमारे तय होते हैं, जो एजेंडे दिल्ली से आए हैं, वो प्रांत फॉलो करता है और प्रांत इसको जिला को बोलता है। एजेंडे क्या है? एजेंडा, पहला एजेंडा ये है कि श्रद्धा वालकर का 35 टुकड़े करके किया गया हत्या, देश में, पूरे देश में चल रहा लव जिहाद, ये हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके ऊपर उत्तर ये है, दिल्ली से हमारे नेताओं का कहना है कि ये लव जिहाद का विषय राष्ट्रीय बजरंग दल चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहा है। मुस्लिम समाज को हम चैलेंज देते हैं, इस विषय को जगह पे ही रोक दो, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में इस विषय को लेके आंदोलन करेगा, जन आंदोलन करेगा। और इसकी हर रोड पे अगर प्रतिक्रिया आई तो उसके लिए हिंदू समाज, क्योंकि ये हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम हो रहा है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। हम यहाँ तक कहते हैं कि वो लड़की किसी की धर्म की हो, ये नहीं होना चाहिए।
जिसने भी किया है, राष्ट्रपति और पंतप्रधान जी को हम मांग करते हैं ये मैटर फास्ट कोर्ट में चलाकर उसको फांसी दी जाए। किसी भी समाज का हो, उसको उस समाज को एक मैसेज जाना चाहिए और दूसरी कोई श्रद्धा वालकर इस देश में ये हत्या दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसे कई एजेंडे हैं। क्रिश्चियनों का धर्मांतरण, उस विषय के ऊपर संविधान ने अधिकार दिया है धर्मांतरण का, मतलब अपने धर्म के बारे में बोलो, अगर स्व इच्छा से अगर कोई होता है तो उसके लिए हमारी ना नहीं है, लेकिन सेवा के भाव में घर घर में जाके हिंदू समाज को प्रलोभन देके 1000-2000 देके अगर धर्मांतरण हो रहा है तो दिल्ली का कहना है कि इसके लिए भी राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रांत में रास्ते पे उतरेगा। इस देश के अस्मिता के ऊपर 60 साल में जिसके साथ में लड़कर हमने जिसको सत्ता दी, वो भी सत्ता हिंदुओं का सम्मान इस देश में या महाराष्ट्र में नहीं कर रही है। 60 साल में हिंदुओं की वोट बैंक अभी बनी है। देश में राजीव गांधी जैसे सेक्युलर नेता मंदिरों में जाने लगे हैं। एक संदेश है इस देश के सेक्युलरवादियों को कि हिंदुओं के बगैर तुम्हारी राजनीति नहीं चल सकती। चंद वोटों की तुष्टिकरण की राजनीति जो 60 साल जे सेक्युलर पक्ष करते आए हैं, उनको हिंदू समाज से एक चेतावनी है कि जहां के वहां वो रुक जाए, नहीं तो हिंदू समाज इस देश में हिंदुओं का जो भला करेगा उसी को ही इसके आगे जिता के देगा। मतलब जिसको जिता के दिया है वो हिंदुओं का फायदा कर रहा है, नहीं। दूसरी नीति अभी इस देश के हिंदुओं को राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से खड़ी करनी पड़ रही है। इस सभी विषयों को लेके ये बैठक रखी हुई है। ये हमारी इंटरनल बैठक है ताकि दिल्ली से जो कैबिनेट से जो विषय आए हैं वो प्रांत की तरफ से हम आगे बोलते हैं और यही हमारे जिला प्रमुख और जिला मंत्री आगे उनके जिले में जाके ये विषय देते हैं। दूसरी श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र में हम होने नहीं देंगे। अगर हुई तो राष्ट्रीय बजरंग दल उसका जवाब उसी रोड पे वही देगा, वैसा उनको हम चैलेंज दे रहे हैं। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।